जरूरत है जैसे मैं कशी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। ओहो, सुपर हिट गाने और सुपर डुपर हिट फिल्म आशिकी को आज 30 साल पूरे हो गए हैं और आज हमारे साथ है फिल्म के हीरो मिस्टर राहुल राय। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी क्या बात है, मजा आ गया। शुक्रिया कपिल। और कितनी लड़कियों को पटाया आपने मेरे गाने गा गा करके, बिल मेरे नाम पे फाड़ के। बात बिल्कुल सही कही आपने सर। आपके गानों के चक्कर में, फिल्म के चक्कर में ना, कई नॉन डिजर्विंग लड़के भी ना लड़कियां पटा गए। सबके मन में एक सवाल है कई सालों से, ये कोट के अंदर मुंह क्यों डाला था? आपको डर है आप पकड़े ना जाएं? वो कोर्ट का जो सिंबल था लवर्स का, कि बस हमको दुनिया की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ हम दोनों के बीच में जो लाइफ है वही दुनिया है। तो वो कोर्ट का सिंबल वैसा बहुत ही खूबसूरत थॉट था सर, कमाल है। दुनिया के फिल्म जैसे थिएटर में हाउसफुल चल रही है जी, मुझे मुझे एक भी ऑफर नहीं आया फिल्म के लिए अच्छा 6 महीने तक। और मैं भट्ट साहब से कह रहा हूँ, सर पिक्चर तो चल रही है, पैसे तो कमा दिए, हिट तो हो गई, कोई आया क्यों नहीं है? तो कहते हैं इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी क्या, उन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी होंगी वो नॉर्मल हीरो के लिए लिखी होंगी, अब तेरे लिए कुछ अलग लिखना पड़ेगा। मैं तो कहा कम से कम आप तो स्टार्ट कर लो, आपको तो पता है कि हिट गई है। हाँ। तो कहने लगे करते हैं। फिर 11 दिन में 49 फिल्में साइन की, क्या बात है। धड़ाधड़ करने लगा। एंड उन दिनों में सिर्फ लाइन बोलते थे। तो जो रिलीज वाले दिन में मेट्रो सिनेमा में 12 बजे की शो लगी हुई थी। अच्छा जी। मुझे आज भी वो इतनी अच्छी तरह मुझे याद है, मुकेश भट्ट मेरे को गाड़ी में लेके गए थे। थिएटर के बाहर कम से कम 300-400 लोग थे शो के घुसने के लिए अंदर। अच्छा जी। गाड़ी से मैं बाहर निकला तो पूरी की पूरी जनता रिकग्नाइज्ड हु आई वाज, और भागने लगे। और उन दिनों में कोई बाउंसर वगैरह कोई नहीं होता था। अच्छा जी। वो सब कोई नाटक नहीं था। तो मुकेश जी मेरे को लेके जाते थे, वो कोई सोचागिरी नहीं होता था। जिसके प्यार के भूखे हो आप, उन्हीं को धक्का मार करके दूर कर रहे हो बाउंसर से, मतलब क्या हुआ? बहुत बहुत प्यारी बात है वाकई। घर कितने हैं? घर कितने हैं? तो सभी कमाते हैं, लेकिन आपने ये जो जोड़ियां मिला मिला के पुण्य कमाया ना। डू यू हैव एनी आइडिया सर, कितनी जोड़ियां मिलाई होंगी आपने अभी तक? ओह, मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो उन दिनों में वाकई में आशिकी ऑब्वियसली बिकेम बिग रायट इन दिनों में। तुमने तो जोड़ियां वैसी भी देखी है जो फिल्म पे थे और आउट ऑफ द फिल्म आल्सो। मेरे साथ ये तब से चल रहा है। आप सबके भी आई एम श्योर बड़े किस्से होंगे उस समय के। अगर आप कोई अपना फनी किस्सा शेयर करना चाहते हो, कभी पकड़े गए हो या किसी का काम खराब हो गया हो, तो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। कुछ चिट्ठी विट्ठी पहुंचाते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई हो। जी सर, मैं राजीव सुलोकिल, मैं कोलकाता से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। सर, मैंने भी एक दोस्त की मदद की है उसका लव लेटर पहुँचाने में। फिर हुआ यूँ कि वो जिस लड़की से प्यार करता था, हाँ जी, तो उस लड़की को मेरे दोस्त के घर वाले पसंद नहीं करते थे। तो उसका शादी उसका गांव में ले जाकर ज़बरदस्ती शादी करा दी। अच्छा जी। तो जब वो गांव से वापस आया तो यहाँ कोलकाता में वो हमेशा रोते रहता था। अच्छा। तो हम सारे दोस्त मिलके प्लान बनाए, उससे पूछे तू चाहता क्या है? तो बोला मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। लड़की चाहती थी करना? सुनिए तो सर आगे। हाँ। अच्छा फिर? अभी तो पिक्चर बाकी। अच्छा। तो हुआ यूँ, तो उससे मैंने पूछा तो वो बोला कि मैं इसके साथ ही शादी करूँगा, गाँव वाली के साथ नहीं रहूँगा। अच्छा। तो वो उससे हम लोगों ने चिट्ठी लिखवाया। रात में जब लड़की के घर वाले सभी सो गए तो रात को मैंने 12 बजे के आसपास, मैं नहीं गया चिट्ठी पहुंचाने उसका लव लेटर। अच्छा। तो जब मैं लव लेटर गया वहां पहुंचाने के लिए, उसके घर पे गया, खिड़की टकटकाया तो वो खोली, तो मैंने चिट्ठी दी। तो उसके बाद फिर से उन दोनों का प्यार शुरू हो गया। अच्छा। और फिर हम लोगों ने मिलके उन दोनों का शादी करा दी। तो वो जो गांव वाली थी सर उसका डिवोर्स हो गया।
आपका कहीं हुआ कि खाली चिट्ठियां पहुंचाने के काम करते हो? आपकी हुई शादी? नहीं सर, अभी मैं सिंगल हूँ। आपका कोई अफेयर भी नहीं है? सर अभी तो फिलहाल नहीं। आपका कोई दोस्त है चिट्ठी पहुंचाने के लिए, आपकी चिट्ठी कहीं पहुंचाने के लिए हैं? ये असल जिंदगी का दीपक तिजोरी है।